हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बच्चों आप सभी बच्चे अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, हमारी टैबलेट गिली गिली छू अपने हाथों में आ चुकी है। बेटा क्या कह रहा है आपसे तीसरा सवाल 1.2 का कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। तो आपको बेटा जो फलन दे रखा है f(x) वो कैसे दे रखा है? महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, और ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है? R से R में परिभाषित है। ना तो एक एक ही है और न आचार्य है, ये ऐसा हमें सिद्ध करना है। जहाँ महत्तम पूर्णांक फलन x कॉमा x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ये तो हम जानते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इस फलन का प्रांत क्या होगा? r। हाँ सर। और इस फलन का सहप्रांत भी क्या होगा? r। यस सर। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है एक एक ही है या नहीं। तो एक एक ही फलन, तो बोलो बेटा एक एक ही फलन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि माना दो अवयव लेंगे। तो माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किस में से लेंगे? R से लेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे बेटा? ये x1 और x2 का प्रतिबिंब चेक करेंगे। तो जब x1 रखा हमने तो बोलो x1 का प्रतिबिंब कितना आया? तो महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x1 यही आया। यस सर। और जब हमने x2 रखा तो बोलो बेटा कितना आया? महत्तम पूर्णांक ऑफ x2 ये आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या चेक करते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) ये रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर x और x1 और x2 के कौन कौन सी कंडीशन के लिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखना, तो इसका क्या है? महत्तम पूर्णांक ऑफ x1 और महत्तम पूर्णांक ऑफ x2। यहाँ तक कर दिया बेटा। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए अब आपको ये बता दिया है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन जो x है वो कैसे ओपन होता है। तो क्या दिया गया है आपको? तो देखिए बेटा, हमें दे रखा है क्या कि यदि हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन की गोदी में 2.5 बैठा हो, क्या बैठा हो? 2.5। तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर 2 आएगा, यानी इससे ठीक पहले वाला जो पूर्णांक है वो आंसर आता है। अच्छा, इसी प्रकार से मान लो हमारे फलन की गोदी में 2.7 बैठा हो तो भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अरे आएगा ना प्यारे बच्चों? ठीक है बिल्कुल। और फिर हम बोलेंगे कि 2.9 बैठा हो तो भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये महत्तम पूर्णांक ऐसे ही ओपन होता है ये। ठीक है, जब मैं इस x1 को ओपन करूँगा, अब ध्यान समझना यहाँ पे, यहाँ ये है महत्तम पूर्णांक ऑफ x1। अब ये खुलेगा कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो तो आंसर में कितना आएगा? 2। और मान लो यहाँ पे 3 हो तो आंसर में कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या हो तो आंसर पूर्णांक ही आएगा, और दशमलव संख्या हो तो उससे ठीक पहले वाली जो पूर्णांक संख्या है वो इसका आंसर आता है। ये फलन इस प्रकार से ओपन करता है, महत्तम पूर्णांक फलन। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई है सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। हाँ तो बस अब हम क्या बात करेंगे कि इसको कैसे ओपन करें। तो इसको ओपन करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि x1 का मान क्या है। x1 का मान क्या है सर? पता है ना? क्या पता है कि x1 का मान बिलोंग्स टू r है। अच्छा, अब बिलोंग्स टू r में तो -n से लेके +n तक सभी संख्याएं आती है। हाँ सर बिल्कुल। तो अब हम ये देखेंगे कि जब मान लो, अब हम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ x1 का मान 2.5 है। ठीक है, और यहाँ x2 का मान 2.7 है। तो 2.5 x1 का मान 2.5 रखा तो ये पूरा मान, तो माना लो यहाँ लिख लेते हैं, माना x1 बराबर है 2.5। तो अब ये जो महत्तम पूर्णांक ऑफ x1 है इसका आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार से
हमने बेटा x2 का मान लिया कितना 2.7, तो अब महत्तम पूर्णांक ऑफ x2 कितना आएगा 2 आएगा सर। बिल्कुल सही है सर। अब आप यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जब हम बराबर कर सकते हैं तो महत्तम पूर्णांक ऑफ x1 बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x2 बराबर 2। हाँ सर बराबर है, बट ये जो बराबर आ रहा है ये x1 के किस किस मानों के लिए आ रहा है, मतलब जब x1 का मान 2.5 हो तब भी ये बराबर आ रहा है, ठीक है, और जब x2 का मान 2.7 हो तब भी ये बराबर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि x के दो अलग अलग मानों के लिए, x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः f बहुएकी फलन है। अतः f कैसा फलन है, बहुएकी फलन है। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब तो x1 का मान 2.5 क्या 3.5 रख लो और x2 का मान 3.7 रख लो, तो भी x1 और बराबर x2 बराबर 3 आएगा। तो सर हम यहाँ पे x1 और x2 के दो अलग अलग मानों के लिए वो तो बहुएकी, हाँ बिल्कुल बहुएकी, उनके लिए ही बहुएकी है। अरे आगे की बात समझ में, हमें तो कम से कम दो केस ले लेना है कि x के कम से कम दो अलग अलग मान ले लो जिसके लिए y का मान सेम आ रहा है। सर दो से अधिक आए तो भी चलेगा, एटलीस्ट कम से कम हम ये मान बनेंगे। अरे आ गई क्या बात समझ में, हाँ सर बात तो समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे किसको, आच्छादक फलन। कौन सा फलन चेक करेंगे बेटा, आच्छादक फलन। तो देखो बेटा आच्छादक फलन के लिए मैंने आपको एक तो परिभाषा बताई है, एक मैंने आपको बताया कि जो सप्रांत है, यदि हमारे फलन का परिसर हमारे फलन के दिए गए सप्रांत के बराबर आए तो फलन आच्छादक होगा, अदरवाइज वो अंतःक्षेपी होगा। यही बात थी बेटा, हाँ सर बिल्कुल यही बात थी सर। तो देखो, तो हम क्या चेक करेंगे, इसका परिसर चेक कर लेंगे क्योंकि सिंपल है, परिसर है ना। तो देखिए बेटा हमारे पास फलन क्या दे रखा है, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। अब आप मुझे बता दो एक बार, सर क्या बताए कि यहाँ पे जो x का मान है वो कहाँ से रख रहा है। सर x का जो मान है वो रख रहा है x बिलोंग्स टू r से। अरे यही तो है ना, देखो x बिलोंग्स टू r, ये x के मान होता है, ये y के मान होते हैं, मतलब y के मान इसमें स्थित होते हैं, ठीक है। x के तो सारे मान लेने हैं और y के इसमें कुछ मान मिल भी सकते हैं या सारे मान मिल सकते हैं। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। तो x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r के मान जो हम इसमें रखते चलेंगे, इसके अंदर रखते चलेंगे, तो बोलो ये इस फलन का नाम क्या है, इस फलन का नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। पूर्णांक यानी ऐसा फलन जिसकी गोदी में आप कुछ भी बैठाओ वो आंसर पूर्णांक देगा, वो आंसर क्या देगा, पूर्णांक। तो हम क्या लिखेंगे, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू z में, y बिलोंग्स टू z होगा, ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, ठीक है। अतः फलन का परिसर, अतः फलन का परिसर, बोलो परिसर क्या आया बेटा, परिसर आया z, और फलन का सप्रांत क्या है, जो कि नॉट इक्वल टू है r के, और r क्या है यहाँ पे, सप्रांत। हाँ सर बात तो समझ में आ गई। तो फलन का परिसर तो z आया, बट क्या परिसर सप्रांत के बराबर आया है, नहीं आया है सर। तो नहीं आया है तो इसलिए f(x) आच्छादक फलन नहीं है, f(x) आच्छादक फलन नहीं है। ये लो, ओके सर सिद्ध हो गया सर, ये तो बात तो समझ में आ गई सर हमारे, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके यस सर। अब बढ़े आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इसको माना y बराबर महत्तम पूर्णांक x को बाहर लिया है, अरे महत्तम पूर्णांक फलन को हम ओपन करेंगे कैसे भाई, ये भी तो समस्या है। तो इसके लिए हम इसका परिसर निकाल लेंगे, बस सिंपल है।
भाई वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यदि x बिलोंग्स टू आर रखोगे तो मेरा परिसर जेड आएगा, खत्म कहानी। हाँ ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरी गणित का क्वेश्चन नंबर 4 आया है। ओहो, अभी तो बच्चे सोच रहे होंगे अरे वाह गुरुजी हम तो पूरे फ्लैशबैक में चले गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स है ना, मापांक फलन है और ये कहाँ से कहाँ है, आर से आर में, ठीक है, न तो एक एक ही और न आचदक है। ठीक, ओके सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इसको सिद्ध कर देते हैं फटाफट। तो देखिए हम पहले क्या चेक करेंगे, एक एक ही फलन। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो फलन हमें दे रखा है इस फलन का प्रांत क्या होगा सर? प्रांत ये होगा, ये प्रांत होगा सर, और सहप्रांत क्या होगा सर? ये सहप्रांत होगा। ठीक है, तो प्रांत और सहप्रांत सब हमें आधार दे रखे। ओके चलिए, एक एक ही फलन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ से मानेंगे? प्रांत से मानेंगे आर। अब इनका प्रतिबिंब चेक कर लो, तो x1 का प्रतिबिंब मापांक ऑफ x1 और x2 का प्रतिबिंब क्या होता है? मापांक ऑफ x2, यही तो है। अब अतः हम fx1 बराबर क्या रखेंगे? fx2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मापांक ऑफ x1 बराबर मापांक ऑफ x2। अब मापांक को जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 4 केस हो गए। 4 केस कौन कौन से हो गए? कि जब x1 का मान x2 के बराबर हो, जब x1 का बराबर माइनस x2 के बराबर हो, जब माइनस x1 बराबर x2 हो, और जब माइनस x1 बराबर माइनस x2। ये वाले 4 केस हो गए ना? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई है सर हमारी, ये बात तो है सर। इसका मतलब क्या है? देखो अब ये कहने को 4 केस है बट है 2 ही केस। क्या? कि जब हमारे पास 2 हो, x का मान 2 हो, तब भी मापांक का मान 2 आएगा, और जब x का मान -2 हो तब भी मापांक का मान 2 आएगा। तो सर x के 2 अलग अलग मानों के लिए मापांक का मान सेम आ रहा है, समान आ रहा है, तो कैसा फलन कहलाएगा? ये बहुएकी फलन है। तो अतः f(x) एकेकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। ये लो, अच्छा एकेकी नहीं होगा तो क्या होगा? बहुएकी, बात खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं किसकी? आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन, अच्छा आज मापांक फलन का अब हमें मालूम है मापांक फलन। तो देखो क्या दे रखा है हमें? f(x) बराबर मापांक ऑफ x, और क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू r, यही ना x का मान प्रांत r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए, अच्छा मुझे बताओ मापांक फलन कैसा मान देगा? भाई मापांक फलन 0 मान देगा और पॉजिटिव मान देगा। नेगेटिव के भी दे सकता है क्या? नहीं देगा। तो हम क्या लिखेंगे कि f(x) बराबर मापांक ऑफ x बिलोंग्स टू r के लिए y यानी f(x) यानी मापांक x का मान क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0 से अनंत, यही होगा। ठीक है, 0 से अनंत तक जाएगा, धनात्मक है ना ये सब, 0 शामिल होगा, तो मान 0 से अनंत होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? f(x) का परिसर, तो फलन का परिसर बोलो क्या है? 0 से अनंत, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है? सहप्रांत। और सहप्रांत क्या है हमारे पास? आर। भाई सहप्रांत तो आर है और इसका परिसर 0 से अनंत है। ठीक है, तो इसलिए f(x) आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। और वाह गुरुजी, ये तो बहुत स्पीड से हो रहा है। अब तो कुछ नहीं है सर, ये तो वही स्टेप को घुमा घुमा के हम लिख रहे हैं। हाँ, और इसी में हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एक फलन r से r में f(x) बराबर इस प्रकार है, द्वारा प्रदत्त
चिन्ह फलन। अब ये चिन्ह फलन है, पता है सिग्नम फंक्शन होता है, न तो एक है क्यों नया अच्छा था, तो बिल्कुल बात सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जिंदगी की यही जीत है, मौत के आगे भी मैत है। ओ फलन आर से आर में, अब फलन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स मंजिला कोष्टक, एफ एक्स का मान 1 होगा यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो एक्स का मान यदि 0 से बड़े रखेंगे तो फलन का मान 1 आएगा। और फिर 0 होगा यदि एक्स का मान 0 हो, और -1 होगा यदि एक्स का मान 0 से छोटा हो। अब ये चिन्ह फलन है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये फलन है, तो आच्छादक कहना है क्या है, एक एक ही है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। तो एक एक ही फलन के लिए तो हमें चेक करना है फलन एक एक ही है या नहीं। तो माना दो अलग अलग अवयव मान लो, x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ से, प्रांत से, प्रांत तो r दे रखा है हमें। फिर हम इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तो x1 का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा। हाँ, अब ये बात तो समझ में आई सर। अब दिक्कत है यहाँ, तो दिक्कत नहीं लेनी है, हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है भैया, fx1 का प्रतिबिंब आप क्या रखेंगे आप भैया, fx1 का प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पे या तो 1 या 0 या -1 बस यही तो आ रहा है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि x1 का मान ले कहाँ से रहे हैं, x1 का मान ले कहाँ से रहे हैं। तो इसके लिए अब आप माना x1 बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू r में आप मान रख लो, क्या रख लो, मान। तो मान रख लिया हमने, क्या, एक रख लिया हमने -2, एक रख लिया हमने -5। सर माइनस के ही लोगे क्या, हाँ बिल्कुल। अब माइनस के लेके चेक कर लो, ठीक है। तो माइनस के हमने रख लिया, तो -2 -5 अलग अलग है। अब रखो मान, तो -2 का प्रतिबिंब। अब आप मुझे बताओ, जब फलन की गोदी में 0 से छोटा नंबर बैठा है, देखो x का मान 0 से छोटा ये, तो आंसर कितना देगा, -1 देगा। हाँ सर बिल्कुल। इसी प्रकार से जब मैंने फलन की गोदी -5, बोलो -5 भी 0 से छोटा नंबर है, हाँ सर बिल्कुल है। तो कितना आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। हो सर बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब बोलो, अब क्या करेंगे हम, दो -1 बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं, f(-2) बराबर f(-5) बराबर कितना आ गया, -1। यानी जब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो -1 फलन का मान ये रहा, और यहाँ पे एक -2 और एक क्या है, -5, तो -2 से -1 बढ़ गया, और -5 से भी -1 बढ़ गया। तो अब आप मुझे बताओ कि यदि x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आएगा, तो क्या हम इसे एक एक ही फलन कह सकते हैं, नहीं सर, ये तो बहु एक एक ही फलन है, एक एक ही नहीं है। अब क्या बच्चे बोले, सर ऐसे दो ही मान के बहुत सारे मान है, हाँ तो सर बहुत सारे मान है, मैं कब नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे मानों के लिए -1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो एटलीस्ट 2 के लिए प्रूफ कर देना भाई, बहुत सारों से क्या लेना देना हमें। अरे आ गई क्या बात समझ में सर ग्राफ से नहीं हो सकते क्या, ग्राफ से कर सकते हैं, हाँ अवश्य कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पे आपको फाउंडेशन का तो बता ही नहीं रहा बेटा ज़्यादा, ग्राफ बनाना, ये करना, वो करना, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो आराम से, इजी गोइंग। ग्राफ कैसे बनेगा, ये लो, ये ग्राफ बन जाएगा। जब x का मान 0 से बड़ा हो तो मान 1 आएगा, ये लो डचक, ये 1 आ गया। और जब x का मान 0 हो तो 0 आएगा, ये लो 0 आ गया। और जब x का मान नेगेटिव हो तो ये -1, यहाँ -1 है, तो ये ग्राफ बनेगा। हाँ सर ये तो ग्राफ बन गया। y का मान को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, चिन्ह फलन। तो ऊपर ये y का मान आ गया, और यहाँ किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब आप देख लो, यानी x का जब मान हम यहाँ से रख रहे हैं नेगेटिव, तो -1 ही आ रहा है, और जब इतने सारे मान हैं तो +1 ही आ रहा है। अरे आ गई क्या बात समझ में बेटा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किसकी आच्छादक है या नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः f(x) एक एकी फलन नहीं है, एक एकी फलन नहीं है, ओहो नहीं है, वेरी गुड। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन है तो इसका परिसर देख लो, खत्म कहानी। परिसर पता है, बोलो क्या है, फलन का मान केवल क्या क्या आ रहा है, फलन का मान या तो -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, +1 आ रहा है।
तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए फलन, दिए गए चिन्ह फलन, दिए गए चिन्ह फलन का परिसर, परिसर बोलो क्या आ रहा है, -1, 0 और 1, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है, सहप्रांत के। और सर सहप्रांत के बराबर आ जाए तो आच्छादक होगा, और सहप्रांत क्या है यहाँ पे R, अतः f(x) आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अरे बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? ओके सर, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ये लो, ला 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 ला, जादू गणित का है ये। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा आपसे कि मान लीजिए कि समुच्चय ए, ओके मान लेंगे समुच्चय ए क्या दे रखा है हमें 1, 2, 3, और समुच्चय बी क्या दे रखा है हमें बेटा 4, 5, 6, 7। ठीक है, यही हमें दे रखा है, तथा एक फलन हमें दे रखा है, फलन हमें दिया हुआ है। तो कैसे दिया है बेटा 1, 4 टचक, 2, 5 टचक, और 3, 6 टचक। ए से बी तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक ही फलन है। तो सिद्ध करना है f कैसा फलन है, एक ही फलन है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसका आरेख बना लेते हैं। ये a और ये क्या है b, तो a से b में एक फलन हमें क्या दे रखा है, परिभाषित दे रखा है। a में बोलो कौन कौन से अवयव है 1, 2, 3, और b में बोलो क्या है 4, 5, 6, 7, ये दे रखा है। और कैसे संबंध है, तो 1 का संबंध 4 से, यानी 1 का प्रतिबिंब 4 दे रखा है, और 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 दे रखा है। फिर 2 का प्रतिबिंब कितना दे रखा है 5, तो 2 का 5 दे रखा है। फिर 3 का कितना दे रखा है 3 का 6 दे रखा है। अब हमें एक एक ही कहना है, तो बोलो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रख रहा है, भिन्न भिन्न क्या रख रहा है, प्रतिबिंब रख रहा है, तो कैसा फलन कहलाएगा, एक ही फलन है। तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन, दिया गया फलन एक ही है, एक ही है, क्योंकि समुच्चय ए में स्थित प्रत्येक अवयव अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब समुच्चय बी में रखते हैं। ओहो, खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर, बात तो समझ में आ गई। अब हमें चेक करना है आच्छादक फलन है या नहीं, तो परिसर बोलो। तो दिए गए फलन का परिसर, तो दिए गए फलन का परिसर बोलो बेटा, परिसर क्या है टचक, तो परिसर क्या है बोलो, देखो 4, 5, 6 यही तो है, समुच्चय बी के केवल यही तो अवयव है जो अपना पूर्व प्रतिबिंब रख रहे हैं। हाँ, तो परिसर कितना जाएगा 4, 5, 6, जो कि नॉट इक्वल टू सहप्रांत, और सहप्रांत क्या दे रखा है हमें बी, तो इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। खत्म खत्म खत्म, ये लो, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ सर, सबसे इजी क्वेश्चन ही हमें ये लगा ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, टन 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 टन।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एककी आच्छादक अथवा एककी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। और जिसमें आपको पहला जो पार्ट दे रखा है फर्स्ट, वो दे रखा है f(x) बराबर 3 - 4x। और कहाँ से कहाँ पे है ये फलन, R से R में परिभाषित है। और दूसरा भी आपको दे रखा है f(x) बराबर 1 + x²। और ये भी बेटा कहाँ से कहाँ है, R से R में। तो हमें चेक करना है कि एककी आच्छादक है और एककी आच्छादी भी है। जो फलन एककी और आच्छादक होगा उसे हम एककी आच्छादी भी कहते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, इसका एककी फलन। एककी फलन तो बोलो एककी फलन के लिए माना 2 अवयव मान लो आप, x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ से, प्रांत से ले लिया। अब इनका परिसर चेक कर लो, सॉरी प्रतिबिंब चेक कर लो। तो x1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 4x1 यही आएगा। और fx2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 - 4x2 यही आएगा। अब अतः या इसलिए अब हमें क्या चेक करना है, fx1 बराबर fx2 रखना है। fx1 का मान कितना है, 3 - 4x1 और इसका मान कितना है, 3 - 4x2। ठीक है मेरे बच्चों। अब 3 से 3 उड़ाओ, माइनस से माइनस उड़ाओ तो क्या मिल सकता हो, x1 बराबर x2। तो फलन के दोनों मान बराबर होंगे जब दोनों x1 और x2 भी एक ही होंगे, तभी जाके फलन बराबर होगा। तो अतः f एककी नहीं है, सॉरी एककी फलन है। तो अतः f एककी फलन है। हाँ गुरुजी, आप कंडीशन तो एककी प्रूफ कर दिया और फिर आप एककी नहीं बोल रहे हो, ये कैसा। हाँ तो बच्चों ये गणित का जादू है, स्लिप हो गया बोलने में स्लिप हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो f एककी फलन है। अब हमें चेक करना है कौन सा फलन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए मैंने आपको एक कंडीशन और बताई कि माना y बराबर f(x), ये लो मान लिया। फिर y f(x) का मान कितना है, 3 - 4x, तो 3 - 4x। अभी तो हम जो y है फलन है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x के ऊपर, यानी x के मान रख रहे हैं। अब हम y के ऊपर बनाएंगे, x को डिपेंड करेंगे y के ऊपर। तो -3x हो जाएगा तो प्लस के 4x हो जाएगा ना, -4x, 3 - y ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - y बटे 4 यही होगा। अब क्या चेक करेंगे, y का मान रखेंगे। तो बोलो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये चेक करेंगे ना, इसमें से r में से बाहर सहप्रांत r दे रखा है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अच्छा अब आप मुझे बताओ y का कोई ऐसा मान है और r क्या है, -1 से प्लस अनंत, यही है। अच्छा -1 से प्लस अनंत के बीच में y का कोई भी मान हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। और रख के जब हमने चेक करा तो आप बता सकते हो x का कोई ऐसा मान है जो नहीं मिल रहा हो r में, जो r में नहीं मिल रहा हो। x का मान यहाँ से लेंगे ना तो सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्या लगेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r में है। अतः f(x) आच्छादक फलन है। अतः f(x) कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। तो जो फलन एककी और आच्छादक हो उसे हम कहेंगे एककी आच्छादी। क्या कहेंगे उसे, एककी। ओह सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हाँ तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँ, इसमें है तो है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सर बहुत अच्छा बोल लेते हो आप। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 + x², r से r में यही। तो सेम कहानी, x1 x2 ये रखेंगे। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप ना, मैं इसी में कर रहा हूँ, देखो डिशम मिटाला क्या है यहाँ पे, 1 + x²। फिर यहाँ पे x1 रख जाएंगे। फिर यहाँ क्या है, 1 + x2 का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर रखा हमने। अब बोलो कितना आएगा यहाँ पे, 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। 1 ने 1 को मार दिया, x2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x1² - x2² बराबर 0, यही होगा। अच्छा अब आप मुझे बताओ a² - b²। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, a + b और
a माइनस बी बराबर 0। मैंने आपको बोला कि जब दो फलन गुणनफल में 0 के बराबर हो तब क्या क्या संभावना होगी, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो हम क्या लिखेंगे, तो x1 बराबर माइनस x2 या x1 बराबर x2, यही होगा। ये लो सर, तो x1 के दो अलग अलग मानों के लिए ये वाला मान बराबर आ रहा है, तो अतः f एक की फलन नहीं है, नहीं जोड़ दो। तो चुप सर, हम भी कॉपी में ऐसे ही करेंगे क्या, इसी में पहले कि मैं ये वो करके, अरे नहीं, ये अलग से करना है आपको, ठीक है। अरे आ गई क्या समझ में। फिर आच्छादक के लिए y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, y के रूप में बनाएंगे, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा y माइनस 1। हाँ सर बिल्कुल। फिर x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट y माइनस 1। हाँ सर। अब आप मुझे बताओ, जब हम y बिलोंग्स टू r रखेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r में है। सर कह सकते हैं। अरे क्यों कह सकते हैं, अरे y का मान यदि मैं मान लो x जो है -1 से छोटा रखूँ, जैसे कि आधा रखा, बोलो y का मान हाफ, जैसे मान लो मैं लिखूँगा यहाँ x डजन बिलोंग्स टू r में है, और कैसे है तो उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा y बराबर 1/2 जो कि बिलोंग्स टू r है, तो x का मान क्या आया, प्लस माइनस रूट 1/2 माइनस 1, तो प्लस माइनस रूट माइनस हाफ आ गया। भैया आधा में से 1 गए तो क्या बचेगा, माइनस आधा। अच्छा रूट के अंदर माइनस, ओ सर ये तो काल्पनिक है, रूट के अंदर माइनस है तो क्या है, काल्पनिक है। तो क्या ये वाला मान, तो क्या ये वाला मान हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r में है, नहीं कह सकते। तो क्या हम बोल देंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r में है, नहीं कह सकते। तो नहीं कह सकते, तो इसलिए एफ एक्स आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ओके सर, बात तो समझ में आ गई है सर, बहुत सिंपल सी बात है। ये लो, तो अब इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। सर आप हटते तो हो नहीं, स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे, लो। हाँ सर मुंडी आ रही है, हाँ आने दो ना, स्क्रीनशॉट में मुंडी भी तो आनी चाहिए सर हम उस मुंडी को साफ कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय, मान लेंगे, मानते ही आए और क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके साफ कर दिया ये। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि f, ओके सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b, ओहो अब ये प्रांत दे रखा है हमें इस फलन का क्रमिक गुणन में, और कहाँ से कहाँ पे, b क्रॉस a, और ये क्या दे रखा है, सह प्रांत, ठीक है ये सह प्रांत दे रखा है। तो इस प्रकार है कि, और फलन कैसा दे रखा है हमें, इस प्रकार दे रखा है कि फलन की गोदी में यदि हम जो जोड़ा बैठाएंगे, कोई जोड़ा ही बैठ रहा है, देखो प्रांत किस शकल में, सब प्रांत तो क्रमिक गुणन में है। हाँ तो प्रांत आपको क्रमिक गुणन में दे रखा है ना, तो यानी x का जो मान बैठेगा वो भी जोड़े के फॉर्म में बैठेगा। हाँ तो फलन की गोदी में जो जोड़ा आप बैठाओगे फलन उसको उल्टा कर देगा, यानी b, a आंसर में देगा। तो इस प्रकार फलन परिभाषित है, ये लो। अब सिद्ध करना है कि ये आच्छादी है, आच्छादी फलन है, क्या एक है कि तथा आच्छादी फलन है, बिल्कुल। तो उसके लिए अब हम क्या चीज़ मान लेंगे बेटा, उसके लिए हम एक मान के करेंगे, किसके, मान कर करेंगे। तो माना समुच्चय ए, तो समुच्चय ए मान लो, तो माना समुच्चय ए हमने मान लिया 1,2, ठीक है, तकलीफ ना हो इसलिए छोटा छोटा अवयव मान लेंगे, तथा समुच्चय बी हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया बेटा 1,2,3, ये लो, ठीक है। अब बोलो ए क्रॉस बी करेंगे, तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। सर ए क्रॉस बी होगा 1,1, 1,2,
1,3, 2,1, 2,2 और 2,3, ये लो। ठीक है, और बी क्रॉस ए क्या होगा सर? बी क्रॉस ए होगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, अब 3,1 और 3,2। हाँ सर, यही होगा, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे हम? अब ए क्रॉस बी लिखेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे। तो लो आरेख विधि, ये ए क्रॉस बी हो गया और ये बी क्रॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी और यहाँ लिखेंगे क्या? बी क्रॉस ए। से इसमें परिभाषित है एक फलन एफ। ठीक है, अब सर ए क्रॉस बी लिखते चलेंगे, तो नीला पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। तो ए क्रॉस बी में बोलो कौन कौन से जोड़े हैं? 1 1, फिर 1 2, 1 3, 2 1, 2 2 और 2 3। फिर बी क्रॉस ए में क्या है? 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, 3 1, 3 2, ये लो। ठीक है, अब हम फलन में रखेंगे। तो फलन की गोदी में जब हमने 1,1 रखा तो इसका उल्टा भी 1,1 आएगा। तो क्या हम लिखेंगे कि 1,1 का संबंध किससे है? 1,1 से। तो मिल गया ये कह रहे हो? ठीक है, फिर जब 1,2 रखेंगे तो फलन कैसा मान देगा? 2,1, उल्टा कर देगा। 2,1 खाए ये रहा, तो 1,2 बैठाएंगे तो फलन कैसा मान देगा? 2,1 देगा। ओहो सर, ये तो बात समझ में आ गई है सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 1,3 बैठाएंगे तो 3,1 कर देगा, तो ये रहा 3,1। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गई। फिर 2,1 करेंगे तो उल्टा 1,2, 1,2 कहाँ है? ये रहा, देखो ये रहा। टाचक, देखो मैं ऐसे है ना, ये आपको लगे कि टा टा टा, ये बढ़ गया। ठीक है, तो 2,1 का उल्टा 1,2। फिर उसके बाद 2,2 का उल्टा 2,2, ये बढ़ गया। यस सर। और 2,3 का उल्टा 3,2, तो ये रहा, ये लो। अब हमें चेक करना है कि ये एक ही है कि नहीं है। तो एक ही फलन तो हम लिख देंगे कि दिया गया फलन कैसा फलन है। अब आप लिख लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। ओह सर, ये नहीं ना बगल में? हाँ तो लिख दो क्या? अतः दिया गया फलन एक ही फलन है, एक ही फलन है, क्योंकि समुच्चय ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब समुच्चय बी क्रॉस ए में रखते हैं। तो भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग है, कोई भी ऐसा नहीं जिसका 2 है। ठीक है, ऐसे कोई भी अवयव नहीं है, ऐसे कोई भी 2 अवयव नहीं है जिनके लिए सेम आ रहा हो। ठीक, इसी प्रकार से देखो, अब बी इसका परिसर चेक करेंगे। तो परिसर बोलो क्या है? तो परिसर क्या होता है कि इस वाले सहप्रांत में स्थित वे सभी अवयव जो अपना पूर्ण प्रतिबिंब रखते हो। तो क्या सभी के पास एरो मिल गया? हाँ सर, मिल गया। तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर होगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,1 और 3,2। ओहो, और सर ये परिसर तो बराबर आ गया किसके? सहप्रांत के। और सहप्रांत यही है ना वहाँ पर बी क्रॉस से। तो अतः f(x) आच्छादक फलन होगा। कैसा फलन होगा बेटा? आच्छादक फलन है। तो अतः f(x) कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है आपसे? देख लो, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। कितने मिनट की हो गई है? ओहो सर, 40 मिनट की हो गई है। चलिए, अच्छी बात है। अभी तो 9, 10, 11, 12 बस। ओहो, 4 सवाल है, अभी ख़त्म करते हैं। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो चांद आया नजर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, Fn बराबर क्या दे रखा है आपको? टुकड़ों में दे रखा है बेटा n+1/2 ऐसे करना है। यदि आपको पता लग जाए
कि n विषम है। ठीक है सर, और आपको n/2 करना है यदि आपको पता लग जाए कि n क्या है, सम। और n का मान कहाँ से लेना है, प्राकृत संख्या से। परिभाषित फलन f बोलो कहाँ से कहाँ है, n से n में है। तो बतलाइए क्या फलन f एक एक ही आचादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तो दे देते हैं औचित्य में क्या है। तो देखिए बेटा, आप मुझे बताओ प्रांत क्या है इस फलन का, n, और सह-प्रांत क्या है, n। ओहो सर यही है। अच्छा, अब इसके उत्तर का औचित्य हम आरेख विधि से भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए। अब देखो, हमने बनाया ये n, और ये भी बनाया हमने n, और फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, n से n में। ठीक है सर, बिल्कुल सर। n में तो 1 2 3 4 5 6 7 सोन इस प्रकार के नंबर आएंगे। हाँ सर। और सर ये भी n है तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोन इस प्रकार के नंबर आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। आपने तो इसमें 7 लिखे, इसमें 10 लिखा रहे, ये भी कोई डाउट है क्या? ये डाउट आ रहा है तो ये कोई डाउट नहीं है भाई, यहाँ 10 तक लिख लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम रखेंगे f। अब देखो सर, यहाँ पे भी हमें f दो प्रकार से परिभाषित दे रखा है कि f की गोदी में n रख के n+1/2 आप खोलोगे यदि आपको पता लग जाए कि n विषम नंबर है। ओहो, और f की गोदी में n बराबर n/2 लिख के बोलोगे यदि आपको पता लग जाए कि n क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो n एक सम संख्या है कि विषम संख्या? सर n एक तो विषम संख्या है। ठीक है सर। तो सर जब हम एक रखेंगे विषम संख्या तो फलन का मान क्या आएगा? देखो ये फलन का मान है ना, ये fn का मान है और ये किसका मान है, n का, स्मॉल n का। तो सर जब हम एक रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जा रहा है, तो इसका मतलब 1 का संबंध किससे है, 1 से है। यस, सब बात तो समझ आ गई, बिल्कुल सर। फिर दो कैसी संख्या है? सर 2 तो सम संख्या है। सम संख्या है तो इसका जो आंसर खुलेगा वो ऐसे खुलेगा। हाँ, और 2/2 करेंगे ना आएगा 1। ओहो, तो सर 2 के लिए भी 1 आ रहा है। और तो सर हम तो कह सकते हैं बहु एक ही हो गया। हाँ, एक पिता के 2 संतान तो बहु एक ही फलन है। चलो इसी प्रकार 3 का चेक कर लो। तो 3 विषम संख्या है, तो सर 3 + 1 करेंगे 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2, तो 3 का संबंध 2 से हो गया। और इसी प्रकार 4 सम संख्या है, 4/2 करेंगे 2 आएगा, तो सर ये ऐसा गया, ये लो। ओहो सर 5 के लिए 3 आएगा, 5 के लिए क्या आएगा, 3 आएगा, और 6 के लिए भी 3 आएगा, ये लो। सर 7 के लिए 4 आएगा, और 8 के लिए भी क्या आएगा, 4 आएगा, ये लो। तो हम कह सकते हैं अतः इस प्रकार दिया गया फलन एक एक की फलन नहीं है, क्योंकि समुच्चय n में स्थित किन्हीं दो अवयवों के लिए y बराबर f(n) है ना, का एक समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उदाहरण हमने लिखा n बराबर 1, तो इसके लिए fn का मान कितना आ गया, 1, और n बराबर 2, इसके लिए भी fn का मान कितना आ गया, 1। समझ में आ गई बात? तो देखो दिया गया फलन एक एक ही फलन नहीं है, क्योंकि समुच्चय n में स्थित किन्हीं दो अवयवों के लिए, तो किन्हीं भी दो अवयवों के लिए fn का मान एक समान, यानी fn का एक समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अतः ये कैसा नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। फिर हम बात करेंगे आच्छादक के लिए। इसी प्रकार से
अब आप मुझे बताओ इसी प्रकार से दिए गए फलन का, अब देखो आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पे 8 होगा तो 5 आएगा, इसका मतलब ये जो आपके पास सहप्रांत है, इस सहप्रांत में स्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब तो विद्यमान है। भैया 6 के लिए कोई ना कोई तो अवयव होगा, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से दिए गए फलन का परिसर, दिए गए फलन का परिसर, तो बेटा परिसर क्या आएगा, कैपिटल एन, जो कि बराबर है किसके, सहप्रांत के। ठीक है, तो इस प्रकार या अतः f(x) आच्छादक फलन होगा। कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बात समझ में आ गई है? हाँ सर बात तो समझ में आ गई है, आप समझाओ, नहीं समझ में आए? देखो सर हमने ये कैसे लिख दिया, परिसर एन कैसे लिख दिया? तो परिसर की परिभाषा क्या है कि सहप्रांत के अंदर स्थित वे सभी अवयव जो अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हो। तो सब सारे के सारे अवयव है जो अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हो, इसमें से कोई सा भी एक ऐसा अवयव नहीं है जो जिसके पास तीर नहीं आए, तीर नहीं आए, तीर आ रहे हैं सबके पास, और जबकि 2-2 तीर आ रहे हैं देखो प्रत्येक के पास। हाँ सर बिल्कुल, डिशुम 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 सर 3 आ जाते तो वही बाहुबली वाला सीन, तो देवसेना ये लो, वही मंगम मुखम ये डिशुम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है, ए क्या दे रखा है बेटा, r-3, ठीक है, सब कुछ है बट 3 नहीं है। और बी आपको दे रखा है क्या, r-1, सब कुछ है बट 1 नहीं है। और f(x) आपको दे रखा है क्या, x-2 बटे x-3। और फलन परिभाषित है, बोलो कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से बी में। तो क्या एक एक की तथा आच्छादक है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो बता देते हैं फटाफट। तो लिखेंगे एक एक ही फलन, सबसे पहले हम एक एक ही फलन की चेक करेंगे, एक एक ही फलन। तो एक एक ही फलन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, माना x1, x2 बिलोंग्स टू, किस में से मानेंगे, ए से। अपरांत इसका ए है तो ए से मान लेंगे। अब हम x1 रखेंगे, तो x1 के लिए प्रतिबिंब बोलो क्या है, तो क्या जाएगा, x1-2 बटे x1-3। और x2 रखेंगे तो इसके लिए क्या जाएगा बोलो, x2-2 बटे x2-3, यही आएगा इसका प्रतिबिंब। अब हम दोनों को बराबर रखते हैं, f(x1) बराबर f(x2). तो f(x1) का मान कितना है, x1-2 बटे x1-3, और f(x2) का मान कितना है, x2-2 बटे x2-3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1-2 और x2-3 बराबर x2-2 और मल्टीप्लाई x1-3। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही समझ रहा हूँ बेटा, मैं खुद नहीं समझ रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए अब x1 x2 -3x1 -2x2 और माइनस प्लस के 6। इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर लेंगे तो x2x1 -3x2 -2x1 माइनस प्लस के 6, 6 से 6 मरा, इससे ये मरा, तो क्या बच गया, -3x1 -2x1 इधर आएगा, प्लस के 2x1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, -3x1 प्लस के 2x1। हाँ सर यही तो होगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद x2 की बात करेंगे, तो माइनस के 3x2 और इसको ले जाएंगे तो प्लस के 2x2, यही होगा। बोलो -3x1 प्लस के 2x1, तो कितना हो जाएगा सर, माइनस के x1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के x2 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो जब हमारे पास x1 और x2 दो अलग अलग अवयव माने और फिर दोनों का प्रतिबिंब हमने सेम मान लिया, और लास्ट में जब हमने इसको हल किया तो हमको पता लगा कि जो दो अवयव हमने अलग अलग माने हुए थे वो हकीकत में एक है।
एक ही तो है, एक ही कंडीशन आई। तो अतः एफ एक्स एक ही फलन है। कैसा फलन है बेटा? एक ही फलन है। ये लो बेटा, बात तो समझ में आ गई है सर। अब बात करेंगे हम कौन से फलन की? आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन के लिए हमने क्या बोला था कि माना y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे? एफ एक्स का मान कितना है? x माइनस 2 बटे एक्स माइनस 3। ठीक है, अब तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब हम इसे क्या बनाएंगे? x को डिपेंड करेंगे y के ऊपर। तो जब भी हम किसी फलन को इस प्रकार बनाते हैं तो वो फलन दिए गए फलन का व्युत्क्रम की एक कंडीशन होती है। तो आगे चल के जब हम व्युत्क्रम फलन पढ़ाएंगे विविध से पहले, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखने का बेटा। तो अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बराबर है ना बटे, तो वर्जन करा तो y x माइनस 3 बराबर x माइनस 2, यही होगा। अब बोलो इसको ओपन करेंगे तो वाई एक्स माइनस 3y बराबर x माइनस 2। अब x को दल ले आओ तो वाई एक्स माइनस एक्स, यही होगा। और माइनस 3y को दल ले जाओ तो प्लस के 3y माइनस के 2। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? y माइनस 1 बराबर 3y माइनस के 2, यही बचेगा बेटा। अब बोलो यहाँ से तो x बराबर कितना हो जाएगा? सर x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। ये लो सर, ये हो गया सर। तो अब यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, और y का मान कहाँ से रखेंगे? b से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू किस में? a में है। ये a में है। कैसे? देखो b, अच्छा y का मान क्या b में क्या है? b में y का मान एक नहीं रखेंगे, सब माइनस अनंत से प्लस अनंत में एक को छोड़ के y का मान कुछ भी आप रखो, सबके लिए x का मान मिल रहा है। और किस में मिल रहा है? a में मिल रहा है, सबका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। तो हम क्या कह देंगे? अतः एफ एक्स कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन, ये लो। और देखो, और हमसे सिद्ध करवा रहा था ना कि सिद्ध कीजिए फलन एक ही तथा आच्छादक है, तो एक ही है तो आच्छादक भी होगा। तो यहाँ तक करने के बाद बस यही तो लाइन चिपकानी है आपको। और वाह गुरुजी, ये भी लॉजिक लग सकता है। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मान लीजिए एफ आर से आर में, तो आइए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका लो, मुंडी आनी चाहिए। हाँ आ गई सर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में से क्या कह रहा है बेटा कि एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स पे घात 4। और कहाँ से कहाँ परिभाषित है बेटा? ये आर से आर में। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 बोलो क्या दे रखा है बेटा आपको? एफ एक्स बराबर क्या है? 3x। और ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है? आर से आर में परिभाषित है। अब हमें चेक करना है एक की बहु एक की आच्छादक अंत छेपी। तो देखिए बेटा, एक के लिए हम चेक करेंगे। तो एक के लिए x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या माना? आर। तो एफ ऑफ x1 बराबर कितना जाएगा? x1 पे घात 4। और एफ ऑफ x2 बराबर कितना जाएगा? x2 पे घात 4। अब एफ ऑफ x1 बराबर क्या रखेंगे? एफ ऑफ x2। तो बोलो कितना है? x1 पे घात 4 बराबर x2 पे घात 4। अब x1 पे घात 4 माइनस x2 पे घात 4 बराबर 0, ऐसे लिख दूँ मैं। अब बोलो बेटा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा बेटा। हाँ सर। फिर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, और क्या मैं इसे ले सकता हूँ? x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर 0। अब तीन फलन गुणनफल में 0 के बराबर हो, ये कब कब संभव है? या तो ये 0 हो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0, ये कभी हो ही नहीं सकता। या x1 प्लस x2 बराबर 0, या x1 माइनस x2 बराबर क्या हो? 0। तो यहाँ से बेटा x1 बराबर कितना जाएगा? माइनस x2।
और यहाँ से कितना जाएगा, x1 बराबर कितना जाएगा, x2। तो x1 के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ गया, तो हम कहेंगे ये बहुएकेकी फलन है। कैसा फलन है बेटा, बहुएकेकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आच्छादक फलन की। तो आच्छादक के लिए माना y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) क्या रखा है, x पे घात 4। अब हम x को इधर लाना चाह रहे हैं, y को इधर लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, तो 1 पे घात 4 ले लेते हैं हम, तो x बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस y पे घात 1/4। क्या x बराबर प्लस माइनस, हम 1/4 को लिखने का तरीका ये भी होता है y, ये भी लिख देंगे हम। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप मुझे बताओ बेटा कि हमें यहाँ अब जो x है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, y के ऊपर, और y के मान कहाँ से ले रहे हैं हम, r से ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसके लिए तो नेगेटिव मान भी तो आता है, r वाला क्या है, -1 से प्लस अनंत, और -1 से प्लस अनंत में नेगेटिव मान आते हैं कि नहीं आते। जैसे हमने इस रूट के अंदर नेगेटिव बताया, देखो रूट, ठीक है, और रूट में 2 लग रहा हो, मतलब यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, उनके लिए नेगेटिव मान के लिए क्या जाएगा, काल्पनिक। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर और y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x डजंट बिलोंग्स टू r। ठीक है, और उदाहरण दे देंगे कि जैसे y बराबर हमने रखा -2 बिलोंग्स टू r में है, और x बराबर कितना जाएगा, +-4 और -2, जो कि क्या है, काल्पनिक, जो कि क्या है, काल्पनिक, और डजंट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अतः ये आच्छादक फलन नहीं है, तो ना ये बहुएकेकी है ना ये आच्छादक है। तो ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है एकेकी आच्छादक, दूसरा है बहुएकेकी आच्छादक, सी है एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और डी है न तो एकेकी न आच्छादक। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा इसमें, डी इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो f(x) बराबर 3x। तो देखो क्या करेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू r, f(x1) बराबर कितना आ गया, 3x1, f(x2) बराबर कितना आ गया, 3x2। अब f(x1) बराबर किसके रखा, f(x2) के, तो 3x1 बराबर किसके आ गया, 3x2 के, तो x1 बराबर क्या आया, x2। तो जब x1 का मान x2 के बराबर हो तभी प्रतिबिंब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो f कैसा फलन है, एकेकी फलन है। आच्छादक की बात करें तो माना y बराबर f(x), तो y f(x) क्या है, 3x। हाँ सर, तो x बराबर कितना आ गया, y/3। अब यहाँ पे x किसके बने वगैरह है, y के ऊपर। अब y का मान कैसे रखेंगे, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अच्छा, r क्या है, -1 से प्लस अनंत के बीच में, तो -1 से प्लस अनंत के बीच में रखेंगे, तो जो x का मान है वो भी तो -1 से प्लस के अनंत के बीच में आएगा, और x का मान क्या है, r। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर और y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r है। तो अतः f कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। ओहो सॉरी, ये तो बात समझ में आ गई, फटाफट हो गए तो। हाँ, तो बोलो कैसा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसमें, ए। तो इस प्रकार बेटा हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है। अब हमारे विविध एक बच रही है, तो विविध एक से पहले हमारे कुछ टॉपिक हमें और पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हमें व्युत्क्रम फलन के बारे में और संयुक्त फलन के बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।